इंपॉर्टेंट वीडियो। और इस वीडियो से आपके मान के चलिए कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूं एनसीईआरटी का कंटेंट जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन आपके आज तक ऑनलाइन एग्जाम में या ऑफलाइन एग्जाम के अंदर लिए हुए, वो सब आज की वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इससे आपका जो एनसीईआरटी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन आपको ये रहा सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते हुए काटते रहते हैं जिनसे उनके दांत यहाँ पर घिस जाए। तो वो कौन सा आपके दो जानवर होते हैं? छिपकली आपका नहीं होगा, पहला गलत, छिपकली नहीं होगा, चूहा और गिलहरी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चूहे और गिलहरी के दांत, ये जो आगे के दांत है बढ़ते रहते हैं जिसकी वजह से चीजों को काटते रहते हैं। अब देखिए चूहे के बारे में एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया हुआ है कि चूहे में जो होती है देखने की जो एबिलिटी होती है, जो देखने की जो क्षमता होती है, वो यहाँ पर इतनी नहीं रहती। ठीक है, वो यहाँ पर देखने की क्षमता कम रहती है, लेकिन इसके अंदर जो सूंघने की क्षमता जो रहती है, किसकी? सूंघने की क्षमता और चीजों को टेस्ट करने की जो क्षमता रहती है वो यहाँ पर बहुत रहती है चूहे के अंदर। ठीक है, तो आपके घर के अंदर भी चूहा होगा। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, घर के अंदर चूहा हुआ करे तो प्लीज उसको मारा मत करिए। बहुत से लोग मार देते हैं, जहर वहर मिला देते हैं, या तो उनको पकड़ लीजिए। भगाने के बहुत सारे तरीके भी आते हैं। ठीक है, तो सबको ही आप लोग अपने फायदे के लिए मार दोगे, बेचारे जानवर कहां पर जाएंगे? ठीक है, तो ये काम आप लोग कर देना, बेचारों को मारना मत। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसका तो देखते आंसर बता दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना सबसे ज्यादा पसंद है? वो आपको बताना है। ठीक है, अब बताओ भाई टेपियोका किसके साथ आ जाएगा? हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, राज्य की बेसिकली यहां पर बात हो रही है। तो बताओ कौन सा राज्य है जहां के लोग टेपियोका खाते हैं? किसके साथ? कड़ी के साथ टेपियोका खाते हैं। टेपियोका का सीटेट वालों ने कई बार दूसरा नाम भी पूछ रखा है भाई, कभी तो एग्जाम के अंदर कप्पा दे देता है और कभी जो है कसावा दे देता है। तो ये होता है आपका टेपियोका, जहां ये जो लोग उसको जमीन के नीचे उगाते हैं। यार मैंने आज तक कभी खाया नहीं है ये वाला, ठीक है, लेकिन देखने में कुछ बच्चों ने बताया था सर शकरकंदी जैसा ये लगता है। ठीक है, तो केरल के अंदर जब कभी जाएंगे, जब जरूर इस टेपियोका को खाएंगे, क्योंकि ईवीएस के अंदर टेपियोका टेपियोका रहता है। ठीक है, तो कौन से स्टेट का है आपका? ये आपका केरल का है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जो कि आप लोग बिल्कुल सही दे रहे हो। ठीक है, कप्पा 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 कह दो, कसावा कह दो, ये सभी इसी के नाम है जो कड़ी के साथ इसको यहाँ पर खाया जाता है। ये कौन सी भाई डिश आ गई? ठीक है, ये तो पहचान भी नहीं लग रही। क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के लोग जो होते हैं सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं? अच्छा, मछली खाते हैं भाई, मैं वेजिटेरियन बन गया हूं, अब कई सालों से बिल्कुल कुछ नहीं खाता। ठीक है, और जिंदगी भर अब नहीं खा पाऊंगा, मैंने बताया भी था एक वीडियो के अंदर। तो सरसों के तेल में बनी अगर मछली की बात आ जाए, तो सरसों के तेल आ जाएगा तो वो हो जाएगा आपका कश्मीर हो जाएगा। लेकिन सरसों की तेल की जगह अगर आपके नारियल के तेल में पकी हुई मछली की बात आ जाए, किसके? नारियल के तेल में पकी हुई मछली की बात आ जाए, तो हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा। इन दोनों के बीच में यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो आंसर आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, कश्मीर आंसर आपका सही हो जाएगा, और आप लोग बिल्कुल पहले के साथ यहाँ पर सभी जा रहे हो। ठीक, अगला क्वेश्चन दोबारा आपके सामने स्क्रीन पर, फिर कुछ इसी प्रकार की मेरे ख्याल से नॉनवेज डिश है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी डिश दी हुई है। निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। ये तो मैंने अभी बताया क्वेश्चन कि नारियल के तेल में पकी हुई मछली कौन खाते हैं? गोवा के लोग। नारियल के आपको पेड़ ही पेड़ वहां पर देखने को मिलेंगे। नारियल से बनी हुई एक बहुत ये वाली मतलब एक ड्रिंक होती है, अगर किसी को पता है तो जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। बहुत लोग डिमांड करते हैं भाई गोवा जा रहा है तो वो मेरे लिए लेकर आ रहा है, बताओ वो कौन सी फेमस डिश है? ऑप्शन देता हूं, हिंट देता हूं आपको, काजू से रिलेटेड कुछ रहती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तो चलो भाई नीचे दिए गए कथनों पर विचार करते हैं, जो कि आप लोग एक एक करके यहाँ पर पूछ रहे हो। ठीक है, ठीक है भाई, अच्छा चलो भाई देखते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकोड़े खाना अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है, सहजन के फूलों के पकोड़े की बात आ जाएगी तो कहां के लोग खाते हैं? महाराष्ट्र के लोग खाते हैं। ठीक है, आप बेसिकली जितने भी आपके खाने के चीज है ना, सहजन के फूल हो गए, नारियल हो गया, आपका उसका हो गया, सरसों के तेल में बनी हुई मछली होगी, तो एनसीईआरटी के अंदर एक आपका चैप्टर दिया हुआ है, किसने खाया किसने पकाया करके कुछ चैप्टर दिया हुआ है, उसके अंदर इनका सभी का जिक्र दिया हुआ है। अब देखो जितने भी स्टेट है इनको मैंने डिटेल में आपको बता रखा है, आप लोग यूट्यूब पर सर्च मार के देखते रहा करो, चाहे कोई भी आपका टॉपिक हो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है। तो पहला ठीक है, जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं। जी नहीं, केलों के फूलों की खानी जो सब्जी पसंद करता है वो करते हैं केरल के लोग करते हैं। ठीक है, ये दूसरा गलत हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी यहाँ पर पसंद है, ये सही है भाई, कचनार के फूलों की सब्जी होती है, मैंने भी नहीं खाई। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा, ए और सी यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि जो मैंने बताया एक चैप्टर के अंदर सब ये दिए हुए कि कहां से आया और किसने ये जो पकाया दिया हुआ है, उसके अंदर ये बेसिकली सभी यहाँ पर डिश दी हुई है। ठीक, देखिए अगली डिश आपके लिए आ गई, ये रही सामने आपकी स्क्रीन पर अगली डिश यहाँ पर आ गई, वो है आपकी हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? तो बताओ हांगकांग के लोग जो होते हैं कौन सा भोजन खाते हैं? सोम जैन जी ने लिंग हु फेन, कौन सा भोजन खाते हैं? लिंग हु फेन खाते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो सांप होता है, ठीक है, ये जो सांप होते हैं, देखो मैंने सांप कैसे बनाए, इनको काट देते हैं, मार के इनको ऐसे काट देते हैं और काट कर फिर इसमें अपनी जो भी होती है उबाल उबाल कर इसको, और फिर यहाँ पर मरे हुए सांपों को खाते हैं। यहाँ पर इस वाली पकवान का नाम है आपका, जो सांपों को मार कर ये वाली पकवान बनाई जाती है उसको कहा जाता है वहां पर लिंग हु
फेन के नाम से कहा जाता है। तो सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की वो दे दो आज उनको जो है पोल दे दो। हाँ, पोल दे रहा हूं भाई मैं आपको। अब पोल के साथ आप लोग आंसर देते जाना, क्योंकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा, इसके माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। ठीक है, चलो भाई पोल दे दो इनके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। ये रहा आपके क्वेश्चन। देखो यहां पर एक आपकी एक पहेली दी हुई है। एनसीईआरटी के अंदर एक आपका चैप्टर दिया हुआ है, उसके अंदर सारे जो पक्षी होते हैं वहां पर आपकी पहेली दी हुई है। मोर हो गया, तोता हो गया, कौवा हो गया, या ये चिड़िया फख्त वगैरह हो गया, ये सब आपकी, और उनके बराबर में पहेलियां दी हुई है, और फिर बताना है कि उसका सही आंसर क्या होगा। तो ये बहुत सारी पहेलियां अब सीटेट के एग्जाम में आने लगी जब से पेपर आपका ऑनलाइन हुआ है, तो सभी के ऊपर नजर डाल लेना। ठीक है, जैसे पहली कौन सी पहेली है? पहली पहेली है कि सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूं, सुंदर पंखों पर नाज है, और बताओ मैं यहां पर क्या कहलाता हूं। तो ये किसकी बात हो रही है? तोते के जी नहीं, फाख्ता की जी नहीं, बत्तख की नहीं, ये बात हो रही है आपके मोर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मोर की यहां पर बात हो रही है, जो हमारा नेशनल बर्ड है यहां पर। ठीक है, तो आंसर आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। ये जो पजल आपकी कह रही है मोर के लिए बोल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी तेज होती है कि वे हमारी तुलना में वस्तु को 4 गुना अधिक दूरी तक स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो कौन कौन से? कौवा और उल्लू जी नहीं, इनके अंदर इतनी दृष्टि नहीं हो सकती। दूसरा, चील और गिद्ध, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध की जो दृष्टि होती है ना, वो हमारी तुलना में 4 गुना तेज होती है। अपने शिकार को ऊपर इतनी ऊंचाई पर रहने के बावजूद भी ये मतलब आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर उसको खा जाते हैं। ठीक है, तो किसकी हो जाएगी? आपकी चील, बाज और गिद्ध की। आंसर नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक और आपकी पहेली दे दी। अब देखो ये वाली पहेली कौन सी है, इसके ऊपर नजर डालिए। निम्नलिखित पहेली को हल करिए। मरे जानवर, मेरे नहीं, एक सेकंड, मरे जानवर खाकर मैं जंग